टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से, ज्योग्राफी में हमने जितना पढ़ा टॉपिक अभी सौरमंडल से, उससे जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आज उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की, ये 2013 में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। तो सौर प्रणाली की खोज किसने सबसे पहले की थी, कोपरनिकस। पहला पॉइंट भी मैंने पढ़ाया था जब सौरमंडल के बारे में मैंने प्रारंभ किया था, उस दौरान ही मैं बताया था कि सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज किसने किया, कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। अब कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अब सौरमंडल में हमारे सौरमंडल की बात कर रहा है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा है। हमारे सौरमंडल में जो ज्ञात ग्रहों की संख्या है वो कितने हैं, 8। पहले 9 होता था, एक प्लूटो होता था, है ना। प्लूटो को हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। सूर्य को आपस में संगठित करने के लिए गोला बनाने के रूप में कौन सा गैस सहयोग करता है, तो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। मैंने पहले ही बताया था कि नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम का होता है, और जिसके कारण क्या होता है, सूर्य के अंदर गर्मी होती है, उष्मा होती है, ऊर्जा होती है, और उस सूर्य का उष्मा और ऊर्जा का 2 अरबवां भाग, कितना भाग, 2 अरबवां भाग हमारी धरती पर आता है। सोचिए 2 अरबवां भाग आता है धरती पे, तो इतना हम लोगों को गर्मी होती है। अगर उससे ज्यादा आता तो फिर क्या होता। मोबाइल से बाहर भी दुनिया है, 2 लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं, मोबाइल से बाहर की दुनिया है, और इस दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ हैं, है ना। समझिए टाइम जो गुजर जाएगा वो टाइम वापस नहीं आने वाला, 1 मिनट गिनती है। कह रहा है कि बुध नक्षत्र 1 वर्ष में दिन, अच्छा ये छूट गया, अच्छा यहीं से छूटा हुआ है। निम्नलिखित में से कह रहा है किनके बीच औसत दूरी खगोलीय एकांक कहा जाता है, तो किनके बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कहलाती है। पढ़े भी हम लोग अपसौर और उपसौर में उसको मापा जाता है। जब नजदीक होगा तो क्या होगा, उपसौर होगा, जब दूरी होगा ज्यादा तो अपसौर कहलाएगा, है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन, खगोलीय एकक का तो देख लिए हम लोग। खगोलीय एकांक क्या, खगोलीय एकांक, खगोलीय एकांक का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अगर मैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी बोलूं तो आप लोग कितना बताएंगे, अगर कितना होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, 15.20, कहीं कहीं होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। कहीं 20 भी देता है, कहीं 21 भी देता है, ठीक है। औसत दूरी, एवरेज दूरी। अब देखिए कह रहा है कि सौर पृष्ठ में लगभग कितना तापमान होता है। सूर्य के अंदर जो पृष्ठ होती है उसकी, उस पृष्ठ का टेम्परेचर कितना होता है, तो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा सूर्य के पृष्ठ की बात कर रहा है, सूर्य की पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठ में 6000 डिग्री सेल्सियस होती है तापमान। अब कह रहा है कि बुध नक्षत्र 1 वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, 88 दिन बराबर 1 दिन होता है ना। 88 दिन में वो अपना क्या करता है, एक घूर्णन करता है, पृथ्वी का नहीं परिक्रमण करता है, फिर तो वो क्या होता, 100 वर्ष हो जाता। यहाँ दिन की बात कर रहा है, यानी 88 दिन में वो अपने अक्ष पर यहां से घूम के वापस पहुंच जाता है ना। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त को मिलाकर वहां 88 दिन का समय लग जाता है। वही बात करेंगे अगर रहेगा तो, कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं, यानी कौन से ग्रह में जिनके चारों ओर घूमता है, जिसका नाम क्या है, उपग्रह है, वो नहीं है। यानी बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन है, बुध और शुक्र। ये दोनों के उपग्रह को कौन निकल गया, सूर्य निकल गया। कौन निकल गया, सूर्य निकल गया, क्योंकि सूर्य से काफी नजदीक है। पहला नंबर पे आता है बुध, दूसरे पे आता है शुक्र, ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, बता दीजिए आप लोग, शुक्र। इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन या भगनी कही जाती है। पृथ्वी की बहन या भगनी का उपनाम किसको दिया गया है, शुक्र को दिया गया है। आकार और घनत्व तो लगभग उसके बराबर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा ही नहीं बल्कि सांझ का तारा भी कहा जाता है।
भोर और सांझ का तारा किसे कहा गया है? शुक्र को कहा गया। अब कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, यानी घूम लेती है, उसमें कितना समय लगता है? तो देखिए यहां दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, एक एग्जैक्ट दे दिया है और एक दे दिया है लगभग। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू हो तो एग्जैक्ट यूज करना है, जब लगभग वैल्यू हो तो लगभग यूज करना है। अगर ये रहता ही नहीं, बी ऑप्शन ही नहीं रहता, तो क्या करते हम? 24 घंटे मारते। लेकिन दे दिया है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका ये है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ही देते हैं। कभी कभी देखते होंगे लोग मैथ क्वेश्चन में पॉइंट में दे देता है आंसर, कभी कभी पूर्णांक देता है। तो जब पूर्णांक में आंसर दे रहा है तो हमें क्या करना होगा? उसको पूर्णांक में ही लेना होगा। लेकिन जब पॉइंट में दिया तो पूर्णांक को तोड़कर आपको पॉइंट में लेके आना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। यहां देखिएगा दोनों चीज दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऑप्शन भी होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा स्थित है? शुक्र ग्रह है। अब देखिए आरआरबी का एग्जाम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास मैंने बताया था 12,750 किलोमीटर आपका कौन सा व्यास है? विषुवतीय व्यास है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है? बताइए कौन सा है? गैनीमीड। अब बताइए आप मुझे, गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। मैंने अभी बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह तो सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका? बृहस्पति का। नाम क्या है? गैनीमीड। क्या नाम है उसका? गैनीमीड। अगला कह रहा है कि कौन सा अपने कक्षा में झुके होने के कारण लेटा ग्रह प्रतीत होता है? अभी जस्ट हमने बताया था कि लेटा ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? अरुण को जानते हैं, जो कि अंतिम से दूसरे नंबर पे आता है, अंतिम से कक्षा के आधार पे दूसरे नंबर पे आता है। फिर आ रहा है क्या फोन? कितना डिग्री पर लेटा हुआ है? 82 डिग्री पर लेटा हुआ। पृथ्वी कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। कितने पर? 23.5 डिग्री पर। कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? 2 ग्रह है, लेकिन ऑप्शन एक में एक है, एगो शुक्र है, एगो कौन है? अरुण। लेकिन इसमें है शुक्र नहीं है ना, तो आंसर कौन हो जाएगा? अरुण। अगर शुक्र भी होता तो शुक्र होता, अगर ये ऑप्शन में डी में दे देता ए और बी दोनों है ना, तो अगर ए में मान लीजिए शुक्र होता, बी में अरुण होता, तो ए और बी दोनों होता। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, आंसर वही होगा, बस समझने की बात है। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी में कौन से 2 ग्रहों के बीच होता है? बताया था क्षुद्र ग्रह भटकते रहता है, किसके किसके बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तस्वीरों से भी दिखाया था पिछले क्लास में मैंने, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन कौन ग्रह होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड वगैरह होते हैं, जो एने ओने भटकते रहते हैं। वही आके कहां गिरता है? चंद्रमा पर, और चांद सा मुखरा बन जाता है ना, गबड़ा गुबड़ा वाला। अगला कह रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं? चंदा मामा, सबके सभारे मामा, मम्मो के मामा, उनको मम्मा के मम्मा, यानी सभारे खानदानी मामा। जैसे या मौसी, मौसियों के मौसी या मौसियों के मौसी, सबके सभारे मौसी। वैसे ही चंदा मामा, इनको कहा था रात की रानी। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है जहां जीवन संभावना है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहां जीवन हो सकता है? वो कौन सा है? मंगल है। मैंने बताया था 2050 तक एलन मस्क का सपना है, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, उनका सपना है कि हम चंद्रमा पर क्या बनाए? धरती की तरह ही वहां पे बिल्डिंग बनाए, इमारत बनाए, लोग जाके वहां पे रहें। ऐसा पहल चल रही है। अब क्या होगा वो भविष्य बताएगा, रहेंगे हम लोग कि नहीं रहेंगे। कह रहा है कि उस ग्रह के नाम बताइए जो सूरज से करीबन लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी पृथ्वी है 15 करोड़ किलोमीटर होता है ना, तो उसको मिलियन में यहां बदल दिया है। क्या कर दिया है? मिलियन में बदल दिया है। तो 150 मिलियन हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगर एग्जैक्ट में पूछता है तो क्या करेंगे? 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी होगी।
अगर आपको लगभग में देता है तो 15 करोड़ किलोमीटर, किलोमीटर में देता है तो, अगर मिलियन में देता है तो 150 मिलियन। याद रखिएगा, ऑप्शन पूछने का तरीका अलग है, आंसर वही है। अब कन्वर्ट कर रहा है किलोमीटर में, एग्जैक्ट मिलियन में। अगला कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाएगा, उपसौर। उपसौर कब होता है प्रत्येक वर्ष, बताइए, 3 जनवरी को। और उपसौर में सूर्य पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना को कहते हैं उपसौर्य। क्या कहते हैं, उपसौर्य।